सो वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जीके में जो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पेपर में आ सकते हैं इस बार के पेपर में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बुक है अरिहंत की। ये मेरे टाइम की है, 2019 की, जब मैंने निफ्ट की तैयारी कर रही थी। अभी के लिए आपको 2021 के लिए बुक चाहिए। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं बुक तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। या अगर आपको बुक चाहिए तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। ये अमेज़ोन पे भी मिलती है, ठीक है, फ्लिपकार्ट और ऐसी चीज़ों ऐप्स पे भी मिलती है। या फिर आप इसका पीडीएफ निकाल के, इसके प्रिंटआउट्स निकाल के काम कर सकते हैं। इसमें टोटल कुछ 166 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको प्रिंट आउट निकालना है या आप ऐसे पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें और 2021 की बुक में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ जीके जो करंट अफेयर्स है या पॉलिटिक्स के बारे में या ऐसी चीज़ें हैं, उसमें कुछ डेट्स और ईयर्स का चेंज है, मतलब न्यूज़ चेंज है। लेकिन बाकी आपकी जनरल नॉलेज, साइंस, बाकी आपकी साइंस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और डेट्स और डेज जो हैं, मतलब कौन सी डेट को क्या है, मतलब जैसे 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कोई चेंज नहीं हुई है पेपर इस बुक में। बाकी सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत जो आपके स्पोर्ट्स हो गया, मेजर इवेंट्स जो अभी हाल ही में हुए हैं, उनकी डेट्स चेंज हुई हैं, बस ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर भी आप इसको 2021 की ही लेना, और ₹30 की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कुछ जो टॉपिक्स आपको जीके में याद होने ही चाहिए, मतलब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है, ये आता है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन जीके फॉर 2021, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है आपका इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज ऑफ ईयर। ये हर ईयर ही आते हैं डेज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है इसमें। ये आपकी 2019 की है, इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे ज़्यादातर, लेकिन फिर भी दिखा देती हूँ। जैसे ये आपकी बुक में यहाँ पे पेज नंबर 114 पे, बुक पेज नंबर सेम ही होगा, ये ऐसे दे रखे हैं डेज, ठीक है। ये ऐसे दे रखे हैं। अगर आपको इनकी डेट्स भी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप इन्हीं के सामने आप गूगल करके पता लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मार्च में आपका आता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, तो ये आपका है 8 मार्च को, ठीक है। ऐसे करके आपको ये डेज याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे ये मेरे टाइम के नोट्स बने हुए हैं, ये इसमें आपका एनआरआई डे आता है। एनआरआई डे आपका 9 जैन को आता है। अगर आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो ये चीज़ों को, ठीक है। फिर आपका नेशनल यूथ डे, ये आपका 12 जैन को आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एनआरआई डे हो गया, एनआरआई डे 9 जैन को आता है आपका, ठीक है। नेशनल यूथ डे, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। फिर आपका आता है नेशनल यूथ डे, ये आपका है 12 को। फिर आपका इंडियन आर्मी डे, ठीक है, इंडियन आर्मी डे आता है आपका। फिर आपका आता है नेशनल वोटर्स डे, ये आपका 25 जैन को आता है। नेशनल, यहाँ पे नहीं दे रखा है, आप ऐड कर सकते हैं, आप इसी से कर सकते हैं। ये आपका आता है नेशनल वोटर्स डे 25 जैन को। फिर आपका आता है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब। फिर आता है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब क्यों इस डे को, क्योंकि सीवी रमन का बर्थडे आता है 28 फेब को। फिर आता है आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये आपको पता ही है 8 मार्च है। फिर अर्थ डे आता है 22 अप्रैल। वर्ल्ड है इन्वायरमेंट डे 5 जून।
इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, मलाला डे 12 जुलाई, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त। फिर आपका आता है इंटरनेशनल यूथ, वो वर्ल्ड जो ये जो था ये नेशनल यूथ डे था, ठीक है, ये इंडिया में मनाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो आपका 12 अगस्त है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। एक 12 जैन को होता है और एक 12 अगस्त को होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। ये वो हैं, ये मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज जो हैं वो चुने हैं जो आते हैं हर साल, ठीक है। फिर आता है आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन 10 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 6 अक्टूबर, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे आपका 24 अक्टूबर, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर, और यूनिसेफ का भी ऐसे डे होता है 11 दिसंबर। नेशनल मैथ्स डे 22 दिसंबर, क्योंकि इस दिन जो इन्वेंटर था मैथ्स का, क्या नाम था उसका मैं भूल गई हूँ, उसका बर्थडे आता है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, मैथ्स की बुक के पीछे स्टार्टिंग में भी आपको नाम दे रखा होता है। फार्मर्स डे आता है आपका 23 दिसंबर। फिर आता है गुड गवर्नमेंट डे 25 दिसंबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको इसका एक फ़ोटो खींच के आपको मैं इस पर डाल सकती हूँ, कम्युनिटी में डाल सकती हूँ ताकि आप सब लोग देख लो। फिर ये तो हो गए आपके इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आपको सारे याद करने हैं तो आप ये पीछे 114 बुक के पीछे आप देख सकते हो, हर ईयर की बुक में ऐसे ही पीछे दे रखा होता है, ठीक है। फिर आपकी एब्रीवेशंस आती हैं, एब्रीवेशंस में भी बहुत सारी एब्रीवेशंस हैं, आप देख सकते हो, जैसे ये हैं, अभी ये तो सिर्फ ए से ही हैं, अभी ऐसे करके बहुत सारी हैं, तो इसमें से आप सारी मत करो। अगर आपको लगता है कि आप सारी नहीं कर पाओगे तो आपको मैं कुछ मेन बता देती हूँ जो पिछले साल में मतलब आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपका है एडीबी, एडीबी आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की फुल फॉर्म है। फिर एटीएम की फुल फॉर्म एनी टाइम मनी नहीं है, बहुत लोग पेपर में ये लिख कर आते हैं, नहीं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ठीक है। फिर आईडीबीआई की है इंडस डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म है सेकेंडरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ईएमआई की फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। पीआईएल की है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। एमबीबीएस की है बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बीडेस इन सर्जरी एंड बैचलर्स इन सर्जरी। फिर है पेरिस ऑफ नील कायरो, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाली है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये पिछले साल में आई हुई है, और आपकी बहुत सारी हैं, जैसे आपकी आ जाती है जैसे इसमें से मैं आपको बताती हूँ, एबीएम की है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है। एडीबी हमने कर लिया है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बार्क है, ये है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। फिर बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। फिर आपका आता है बिम्स्टिक की है आपकी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, मैं इसमें आपको कुछ टिक करके दे देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, जो बहुत कॉमन आती हैं आपकी, वो मैं आपके लिए टिक कर देती हूँ, ठीक है। एटीएम की हो गई, ठीक है, ये हो गए।
अब इसमें से फिर आपकी आती है BPO की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आती है। ठीक है, BRO की याद कर लो, बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर CAA की तो सिविल एविएशन अथॉरिटी। ठीक है, ये कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। CBI की तो पता ही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर CID भी पता है आपको, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब फिर CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ये बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, फिर इसमें आपकी DRDO है, DRDO है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर इसमें आपका आता है ECG, कार्डियोग्राम। फिर EVM मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। ठीक है, FDI हो गया, फेडरल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FII हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर FICC से, ये बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं लोगों को, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आता है आपका GSLV। ठीक है, GSLV हमारी वो है सैटेलाइट रॉकेट है हमारा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें आपका HIV आ जाता है, आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर इसमें जो मैं आपकी टिक करके दूंगी, इसमें तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। इसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मत कर देना, वहाँ पे ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए इंटरनेशनल भी दिया होता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ITO है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर ये है LCO, लाइन टू कंट्रोल, लाइन टू एक्चुअल कंट्रोल, लाइट ट्रांसपोर्ट एक्रोबैट एयरक्राफ्ट। NASA है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर और नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ये नेचुरल नहीं है, नेशनल है, गलती से उन्होंने मिसप्रिंट हो रखा होगा। NCERT का तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर इसमें तो है OPEC है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये हो गया। और इसमें आपकी SEBI है, आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो मैंने बता दिया था आपको। SARS है, साउथ इंडियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। PSLV भी है इसमें, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। स्विफ्ट भी इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना। और VAT, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बस ये हैं आपकी जो आपको मेन आ सकती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए मेन। ठीक है, फिर अब अगर मैं बात करूँ, फिर आता है आपका बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, ये है इसमें, यहाँ पे है पेज 113 पे। इसमें आपकी ये बुक्स एंड ऑथर्स चेंज नहीं हुई हैं, 2-3 नहीं ऐड हुई होंगी अगर आप नई बुक को भी देखोगे तो। ठीक है, इसमें आपको सारी नहीं करनी है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जिनके ऑथर्स बहुत नोन ऑथर्स हैं उनकी ही करनी है आपको। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अरुंधति रॉय है आपकी। फिर इसमें आपका आता है एरिस्टोटल आता है, अनीता देसाई आता है, अमृता सेन आता है, बराक ओबामा की आती है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर। फिर आता है आपका चेतन भगत की, आप याद कर सकते हो, रेवोल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, मेकिंग इंडिया ऑसम, वन इंडियन गर्ल। फिर आपका चार्ल्स डिकन की आती है डेविड कॉपरफील्ड, ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, बुक होगी, आप बुक नहीं होगी, चैप्टर होगा एक। फिर जवाहरलाल नेहरू की आती है आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर कपिल देव की आती है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है हर साल। फिर आता है खुशवंत सिंह की आती है ट्रेन टू पाकिस्तान,
किरण बेदी की आती है आपकी आई डेयर एज आई से। किरण देसाई है आपकी दी इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। कुलदीप माथुर टू ओल्ड टू बी बोल्ड। महात्मा गांधी की है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। फिर प्रेमचंद की आपकी आती है गोदन। रस्किन बॉन्ड की आती है गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, डेथ अंडर द डिओडर्स। सरोजनी नायडू की है गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स। ये द ब्रोकन विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आती है ये वाली, ठीक है। फिर कोई छूट तो नहीं रही है। वो ये भी है आपकी बुक्स एंड ऑथर्स में, युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। विराट कोहली की आती है ड्रिवन। विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट। वेद व्यास की है भगवद गीता। विक्रम चंद्र की है लव इन द लॉन्गिंग एंड लॉगिंग इन मुंबई बॉम्बे। विक्रम सेठ की है एन इक्वल म्यूजिक। स्टीफन हॉकिंग्स की है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। सर अरविंदो की एसेज ऑन गीता। बस यही है मेन आपकी जो आती हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वाली बुक्स, इनको अच्छे से याद करना। फिर आता है आपका अवार्ड एंड ऑनर्स। अवार्ड एंड ऑनर्स में आपका आता है, आपको बेसिकली याद रखने हैं कि कितने टाइप के अवार्ड्स हैं और उनके ऑर्डर में कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है। इंटरनेशनल में सबसे बड़ा आपका नोबेल प्राइज़ आता है। नोबेल प्राइज़ किसके नाम पे बना हुआ है? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के ऊपर नाम रखा हुआ है, ठीक है। फिर आपका आता है कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है। पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, साइकोलॉजी में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है एंड इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में अभी अभी स्टार्ट किया है, मतलब अभी इन द सेंस 1969 में, ठीक है। अभी इसमें लास्ट जो आपका दे रखा है कैलाश सत्यार्थी का दे रखा है पीस के लिए 2014 के। इस अगर आप नई बुक देखोगे तो उसमें 2019 में मिला होगा अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में 2019। ये आपके डिफरेंस है उस बुक में और इस बुक में बेसिकली, बाकी सारा सेम है। फिर आपका आता है ग्रामी अवार्ड्स, पुलिट्जर प्राइज़, मागासेया अवार्ड्स, मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये सारे ऑस्कर अवार्ड है, ये आपको फिल्म्स में दिया जाता है। UN ह्यूमन राइट अवार्ड्स, ये सारे इंटरनेशनल हैं। अब हम नेशनल की बात करते हैं, मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है। इंडिया में आपको भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, ये याद रखना। भारत रत्न इज़ द बिगेस्ट अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इट वाज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1954। ये आपको कोई भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे द एक्चुअल अवार्ड इज डिजाइन इन द शेप ऑफ अ पीपल लीफ with Bharat Ratna inscribed in देवनागरी स्क्रिप्ट इन द सन फिगर, ठीक है। जो उसका अवार्ड है वो पीपल की लीफ की शेप का होता है और उसके बीच में भारत रत्न लिखा हुआ है देवनागरी में, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें विनर्स ऑफ भारत रत्न में लास्ट में आपको 2000 रिसेंट जो दे रखा है यहाँ पे 2015 का दे रखा है, लेकिन अगर आप 2021 की बुक देखोगे तो उसमें 2019 में तीन लोगों को मिला हुआ है, ये दे रखे हैं 3 लोग, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हाजरिका एंड नानाजी देशमुख, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पहला अवार्ड किसको मिला था भारत रत्न 1954 में। इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आपका आता है रिपब्लिक डे अवार्ड्स, ये आपका आता है पद्म अवार्ड्स कहते हैं इनको। इसमें सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण। सबसे बड़ा आपका द अवार्ड इज गिवन इन 3 कैटेगरीज, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। द अवार्ड्स फॉल इन द लाइन एंड आफ्टर द भारत रत्न। पद्म विभूषण सबसे बड़ा है, उसके बाद पद्म भूषण है, ठीक है। उसके बाद आपका पद्मश्री है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, क्योंकि ये फर्स्ट होता है, ठीक है। फिर आपका स्पोर्ट्स अवार्ड्स में आपका आता है, इसमें आपके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र भी आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीडिंग कर लेना बुक में से। फिर आता है स्पोर्ट्स में आपका आता है राजीव गांधी। स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये आपका 1991 से 92 के बीच में आया था, ठीक
ठीक है। फिर आता है इसके प्राइज़ मनी है 7,50,000, ठीक है। यहाँ पे इसमें ऐसे प्राइज़ मनी लिखी। फिर आता है अर्जुन अवार्ड, इसकी है आपकी 5 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड की है 5 लाख। ध्यानचंद अवार्ड की है 5 लाख। और फिर आपका इंडियन सिनेमाज में आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। फिर आता है आपका अदर नेशनल अवार्ड्स में ये गांधी पीस प्राइज़, ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी पढ़ लेना एक बार। सो दैट्स इट, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आपको आ सकती हैं पेपर में। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर मुझसे पूछना तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या मैं आपको फिर से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।